हम सभी छात्राएं दीपावली के बारे में जानेंगे कि कैसे मनाया जाता है और यह कितने दिनों का होता है और इसके पीछे का पौराणिक रहस्य क्या है और वैज्ञानिक रहस्य क्या है। हम सभी छात्राएं एक एक करके पांचों दिनों के बारे में बताएंगे और इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्यों को भी बताएंगे। हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार मनाते हैं उसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य छिपे होते हैं, इसलिए हम सब सभी त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाते हैं। आइए अब हम सभी छात्राएं इस त्योहार के बारे में विधिवत रूप से जानते हैं। दिवाली भारत देश में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। इसमें सभी प्रकार की जातियां दिल खोलकर भाग लेते हैं और सारे भेदभाव भुला देते हैं। दिवाली हमारा एक महान राष्ट्रीय पर्व है। दिवाली हर वर्ष भारतवासियों को जीवन का नया संदेश देने आती है और यह बताती है कि सत्य की जीत और असत्य का अंत एक न एक दिन अवश्य होता है। यह हमारे जीवन में अंधकार दूर कर दीपों की तरह प्रकाश फैलाती है। दीपावली आसपास के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। यह हमें भाईचारा, सहयोग, सुख और शांति का संदेश भी देती है। दीपावली आने से पहले साफ सफाई, पुताई, रंगाई शुरू कर देते हैं। अमीर हो या गरीब, सभी लोग उत्साह के साथ दिवाली की साफ सफाई में लग जाते हैं। दिवाली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व कार्तिक माह के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इसे दीपोत्सव अर्थात दीपों का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सभी लोग दिए जलाते हैं और अंधकार रूपी रात को प्रकाशमय करते हैं। यह पर्व युगों युगों से मनाया जा रहा है। इसके पीछे भी बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं, जिसमें पौराणिक रहस्य और वैज्ञानिक रहस्य हैं। दीपावली 5 दिनों का त्योहार होता है। इसमें पहला दिन धनतेरस के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला, समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी का अमृत कलश लेकर प्रकट होना, एवं दूसरा, लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करके धन समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना। और दूसरा दिन छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे का पौराणिक रहस्य यह है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर दक्षिण भारत का था, इसीलिए इस दिन विशेष रूप से दक्षिण भारत के लोग इसे दीपावली के रूप में मनाते हैं। हम लोग तीसरा दिन को ही दीपावली के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता मैया के साथ और अपने अनुज भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास काटकर और रावण का वध करके अयोध्या में लौटे थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे धूमधाम के साथ उनके स्वागत हेतु दीपों का प्रज्वलन कर धूमधाम से दिवाली मनाई थी। चौथा दिन को हम लोग गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। इस दिन श्री कृष्ण ने अपने गांव को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पर उठा लिया था। और 5वां दिन हम लोग भाई दूज के रूप में मनाते हैं, जिसमें सभी बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए गोवर्धन टिकती हैं। अभी आपने देखा कि मेरी सहेली ने धनतेरस के पीछे 2 रहस्यों के बारे में बताया है। मैं पहले रहस्य के बारे में विस्तार से बताऊंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था, जिसे भगवान विष्णु मौर्य का रूप लेकर सभी देवतागण में अमृत को बांट दिया, जिससे देवतागण अमर हो गए। इसलिए इस दिन को धनतेरस या धनयोत्रयोदशी कहते हैं। इसी दिन को हम लोग धनतेरस के रूप में मनाते हैं और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया है। धनतेरस का दूसरा रहस्य को मैं विस्तार से बताने जा रही हूँ, जो कि यह है लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करके धन समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना। धनतेरस के दिन धन और समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन इनकी पूजा करने से घर में धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और इस दिन घर में झाड़ू, धातु का बर्तन, धनिया इत्यादि खरीदना शुभ माना जाता है। और इसी दिन शाम को जमकर दिया निकाला जाता है, अर्थात पुराना दिया से जमकर दिया निकाला जाता है और फिर भोर में सब अपने अपने घरों से दरिद्र को खदेड़ कर भगाते हैं। दूसरा दिन छोटी दीपावली मनाया जाता है।
कहा जाता है कि इस दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,100 कन्याओं का बंदी से मुक्त करवाया तथा उसके अत्याचारों का अंत किया था। इसी खुशी में लोगों ने इस दिन छोटी दीपावली के रूप में मनाना शुरू कर दिए। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रातः काल चिड़चिड़ी के पत्तियों में तेल लगाकर जल में डालकर स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है और विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त होता है तथा संध्या को दीपदान की प्रथा है, इससे यमराज के लिए किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से दक्षिण भारत के लोग इसे दीपावली के रूप में मनाते हैं। तीसरे दिन को ही हम लोग दिवाली के रूप में मनाते हैं। इस दिन एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 वर्षों का वनवास पूरा करके पश्चात अपने घर अयोध्या लौटे थे तथा इसी बीच रावण का भी वध किया था, जिस दिन को हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष दिवाली के पहले दशहरा आती है। इसी खुशी में पूरे अयोध्या वासियों ने उनकी स्वागत हेतु पूरे अयोध्या में घी के दिए जलाए थे। उस दिन पूरी अयोध्या दीपों के प्रकाश से जगमग उठी थी और तभी से यह पर्व दीपोत्सव अर्थात दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। चूँकि यह पर्व बरसात के बाद मनाया जाता है और इसी के कारण पूरे घर की साफ सफाई की जाती है। साफ सफाई करने के दौरान हर छोटी से छोटी चीज को साफ किया जाता है। इसके पश्चात लोग अपने घरों में घर कुंडा बनाते हैं और धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लाकर वहाँ स्थापित करते हैं। धन्यवाद।